किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की जो पत्तियां होती है वो ऊपर वाले सिरे से पीली पड़ जाती है और वहां से सूखना क्यों चालू हो जाती है, इसका क्या कारण होता है और इसके हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में इसी विषय पर बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप इस समस्या को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी सही तरीके से समझ में आ जाए। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपसे एक ही निवेदन रहेगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन की फसल में इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों की यही समस्या चल रही है कि लहसुन की जो पत्तियां हैं ऊपर से पीली पड़ रही है और सूख जाती है। तो यह समस्या किन कारणों से आ रही है और इसे किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं ताकि लहसुन की ग्रोथ अच्छी बनी रहे और उससे पैदावार भी अच्छी निकल सके। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और एक बार और आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो जो ऊपर की पत्तियां होती है लहसुन की वो पीली पड़ जाती है और सूख जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहले कारण की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण आता है मौसम में परिवर्तन। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही बारिश हो रही थी और उसी बारिश के चलते ये समस्या अधिकतर किसान भाइयों के खेतों में देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, ज़्यादा बारिश के चलते खेतों में ज़्यादा दिन तक लगातार नमी बनी रही थी। उसी के कारण जो है फंगस का अटैक हमारी फसलों में हो चुका था। इसके कारण जो है लहसुन की पत्तियां पीली पड़ना चालू हो चुकी थी, पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लग गए थे। तो यह समस्या एक तो मौसम के कारण भी आती है। तो अगर आपके ऐसी समस्या आ रही है तो इसके लिए आप जो है जो सल्फर पाउडर आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप मात्रा रखकर सल्फर पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे कारण की अगर बात की जाए तो दूसरा कारण होता है कि अब किसान भाइयों बारिश हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं तो इस समय पर खेतों में नमी सूख चुकी है। तो यहाँ पर पानी की ज़रूरत भी लहसुन को पड़ रही है। तो आप अपने खेत के हिसाब से अपने जो है फसल की सिंचाई कर दीजिए। तीसरे कारण की अगर बात की जाए तो तीसरा कारण आता है नाइट्रोजन की कमी। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी मतलब यूरिया की कमी। यूरिया अगर आपके लहसुन की फसल 50 दिन से कम है या फिर ज़्यादा है तो आप अलग अलग तरीके से यूरिया की जो नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपकी फसल 50-60 दिन से कम दिनों की है तो आप उसमें यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं, या फिर 60 दिन से ऊपर हो चुकी है तो आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, यहाँ पर चौथा कारण आता है थ्रिप्स और फंगस। थ्रिप्स और फंगस के लिए आप या कीटनाशक और फंगिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, लास्ट में हम इस कारण की बात करेंगे जो अधिकतर इस समय पर चल रहा है। जड़ में कीड़ा लग रहा है और जड़ में फंगस भी लग रही है। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए आपको एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। इसके रूप में आपको कीटनाशक के रूप में 50% वाला जो क्लोरोपाइरिफॉस आता है उसका उपयोग करना पड़ेगा और फंगिसाइड के रूप में आपको कीटाजिन 48% इसी का उपयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों, क्लोरो और कीटाजिन को आप एक साथ में एक किसी बड़े गैलन में घोल बनाकर पानी के साथ में चला सकते हैं जब आप अपनी फसल की पिलाई कर रहे हो तब। तो यह समस्या भी आपके दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर यह आपकी खेतों में समस्या आ रही है तो इन कारणों पर अगर आप सही तरीके से देखरेख करते हैं तो आप निश्चित ही इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।